हेलो हेलो हेलो। जब भी टेक फील्ड में ये डिस्कशन होता है कि एआई विल रिप्लेस जॉब्स, एआई विल डू दिस, एआई विल डू दैट, तब सबसे बड़ा डर ये आता है कि एआई विल रिप्लेस जॉब्स। पिछले किसी वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि एआई विल रिप्लेस रिपीटेटिव टास्क वाली जॉब, प्रिडिक्टेबल जॉब्स। तो ये टॉपिक तो बहुत ज़्यादा एक तरीके से घिस चुका है कि एआई विल टेक जॉब्स। अब जो मेन फोकस है वो है एआई विल टेक विच जॉब्स। तो मुझे लगता है कि एक तरीका है जानने का ये चीज़ कि एआई मेरी जॉब ले पाएगा कि नहीं ले पाएगा। एंड इट कुड बी एनी जॉब, चाहे वो ऑफिस डेस्क वाली जॉब हो, चाहे वो वाइट कॉलर जॉब हो, चाहे वो घर के काम वाली जॉब हो। अगर पर्सनली आपको ऐसा लगता है कि मेरी जॉब तो काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, आसान है, इजी है, कोई भी कर सकता है, तब बहुत सारे चांसेस हैं दैट एआई कैन टेक योर जॉब। जिस जॉब में रिपीटेटिवली वही काम हो रहा है, रिपीटेटिवली सेम इनपुट है, रिपीटेटिवली सेम आउटपुट है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, लो अकाउंटेबिलिटी है, एक टेम्पलेट वाला काम है। जैसे कि पहले एक काम चलता था, जैसे कोई प्रिंटिंग ऑफिस में अगर काम करता है तो उसको इंडेक्स बनाने के 25 पैसे 50 पैसे ऐसे मिलते थे। पर पेज पे एक इंडेक्स बनाने के 25 पैसे 50 पैसे ऐसे करके मिलते थे। ये जहाँ पे आपको टेम्पलेट फॉलो करना है, सेम काम है। आप ऑफिस आए, आप अपने काम पे पहुँचे और आपको वही सेम टेम्पलेट फॉलो करना है, वही रूल फॉलो करना है, देन चांसेस हैं कि एआई विल टेक योर जॉब। ज़रूरी नहीं है कि एआई विल रिप्लेस यू इफ़ यू आर हैविंग अ लो पेइंग जॉब। ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि अगर आपकी लो पेइंग जॉब है तभी आपको एआई रिप्लेस करेगा। कुछ वाइट कॉलर जॉब्स ऐसी हैं जो ज़्यादा एक्सपोज्ड हैं, ज़्यादा वल्नरेबल हैं एआई के सामने इन कंपैरिजन टू फिजिकल लेबर वाली जॉब्स। जब मैं बहुत छोटी रही हूँ तो एक ट्रेंड आया था कि लोग टाइपिंग का कोर्स कर लेते थे, दोनों वाली टाइपिंग, इंग्लिश टाइपिंग भी और हिंदी टाइपिंग भी। पर क्या आपको अब वो टाइपिंग वाली जॉब कहीं पे करने को मिलेगी? आपको क्या आज लगता है ऐसा कि आप कहीं पे जाओगे अपना रिज्यूमे लेकर के, या फिर आप अपना वो जो टाइपिंग वाला सर्टिफिकेट लेकर के जाओगे, तो कोई आपको क्या इसलिए जॉब पे रख लेगा कि आपको टाइपिंग आती है, कि आपने टाइपिंग वाला कोर्स किया हुआ है? नहीं। और वही सेम चीज़ एग्जिस्ट करती है डेटा एंट्री वाली जॉब्स में। अब अगर डेटा एंट्री वाली जॉब्स एग्जिस्ट करती हैं तो उनका लेवल अलग होता है, अब उस काम का तरीका अलग होता है। और बहुत सारी डेटा एंट्री वाली जॉब्स हैं जो अब रिप्लेस हो चुकी हैं। डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग जो पहले एक ह्यूमन करता था वो अब एआई कर सकता है। कई बार अगर आपने अपने फ़ोन से लोन एप्लीकेशन किया होगा, अगर किसी फिनटेक एप्लीकेशन से आपने कोई अपना फिनेंशियल टास्क पूरा किया होगा, तो उसमें किसी ह्यूमन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो सारा डॉक्यूमेंटेशन वाला प्रोसेस एआई कर देता है और बहुत ही स्ट्रक्चर्ड तरीके से और बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंटली कर देता है। कि आपने लास्ट एक कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव से कब बात करी थी, किसी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे किसी रियल ह्यूमन से आपने कब बात करी थी, उसको काफ़ी टाइम हो चुका है, मुझे भी काफ़ी टाइम हो चुका है, क्योंकि बहुत सारा टास्क एआई चैटबॉट ही कर देता है। चाहे वो कोई क्वेरी रिजॉल्व करना हो, वो चैट सपोर्ट देना हो, चाहे वो टिकट रेस करना हो, ये सब काम पहले जो ह्यूमंस करते थे वो सब अब एआई चैटबॉट करने लगा है। कई सारे ऐसे लोग थे जिन लोगों को ये कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव की जॉब मिल गई थी 2021-22 में, और अभी 5-6 महीने पहले ही उन लोगों को ले ऑफ कर दिया गया है, क्योंकि अब उनकी ज़रूरत ही नहीं है। उनका काम अब एक चैटबॉट कर सकता है। कई तो सारी कंपनियां ऐसी भी है जिन्होंने कस्टमर सपोर्ट की टीम को हायर ही नहीं किया है। आपने कई बार यूट्यूबर्स को देखा होगा, कई सारे इन्फ्लुएंसर्स को देखा होगा कि जहाँ पे वो लोग अपने लिए राइटर्स खोज रहे होते हैं, एसईओ कंटेंट राइटर्स खोज रहे होते हैं। अब वो हायरिंग काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी है, क्योंकि एसईओ का काम, एसईओ जो आर्टिकल्स हैं वो एआई लिख देता है। जेनरिक जो कॉपी राइटिंग है, बेसिक स्क्रिप्ट राइटिंग, वो एआई कर देता है। क्योंकि अब एसईओ के जो आर्टिकल्स हैं, जेनरिक जो कॉपी राइटिंग है, स्क्रिप्ट राइटिंग है, सोशल मीडिया के कैप्शंस तक एआई लिख देता है। तो कई बार लोग ऐसा करते थे कि वो एक्स काम कर रहे होते थे, या पढ़ाई कर रहे होते थे, या कॉलेज कर रहे होते थे, तो वो साथ में एसईओ कंटेंट राइटर का काम कर देते थे, सोशल मीडिया मैनेजमेंट कर देते थे, या कोई लाइट वेट टास्क होता था उसको कर लेते थे साइड हसल के तौर पे। पर अब आज अगर आप कोई रैंडम सा कैप्शन लिख दोगे, जेनरिक सी कॉपी राइटिंग कर दोगे, तो वो काम ही नहीं करेगा। तो इसीलिए जो अब यूट्यूबर्स या फिर जितने भी फाउंडर्स हैं, पॉडकास्टर्स हैं, या फिर कोई भी ब्रांड है, वो ऐसे ही नहीं हायरिंग करता है। अब काफ़ी ज़्यादा क्रीम लेवल पे हायरिंग होती है। उन लोगों की हायरिंग होती है जिनके पास में स्ट्रॉन्गर ओपिनियंस हैं, जिन्हें इस दुनिया की सबसे ज़्यादा मुश्किल जॉब आती है, स्टोरी टेलिंग आती है, जिनके थॉट प्रोसेस में डेप्थ है, जिनकी सोच में डेप्थ है, जो लोग यूनिक पर्सपेक्टिव होल्ड करते हैं, उन लोगों की हायरिंग हो रही है। क्योंकि बेसिक सिंपल टास्क एआई भी कर सकता है। नेक्स्ट रोल जो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल पोजीशन पे है वो है बेसिक जो ग्राफिक डिज़ाइनर वाली जॉब है, जो ये थंबनेल बनाते हैं। और आपके सामने ही एग्जाम्पल है, इस यूट्यूब चैनल पे अगर आप देखेंगे, कुछ जो सिंपल से जो थंबनेल्स हैं वो मैंने बनाए हैं, और कुछ बहुत ही ज़्यादा क्यूरेटेड और बहुत ही ड्रामेटिक जो हैं
वो एआई ने बनाए हैं। यू कैन सी द स्टार्क डिफरेंस एक ह्यूमन के बनाने में और एक एआई के बनाने में। मुझसे बेटर भी बहुत सारे लोग बनाते होंगे, जाहिर सी बात है, बट उनसे बेटर भी एआई बना रहा है। तो ऐसा तो होगा नहीं कि थंबनेल डिज़ाइनर की हायरिंग बंद हो जाएगी या लोग इन थंबनेल डिज़ाइनर्स को हायर करना बंद कर देंगे। सिर्फ थंबनेल डिज़ाइनर की हायरिंग शायद कम हो, पर होगी। उस डिज़ाइनर की हायरिंग होगी जिसका खुद का कोई टेस्ट होगा, जिसको साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग होगी एक ऑडियंस की। ब्रांड उसी डिज़ाइनर को हायर करेगा जिस डिज़ाइनर को पता होगा कि ब्रांड का इंट्यूशन क्या है, जिस डिज़ाइनर को पता है कि उसका क्रिएटिव डायरेक्शन क्या है, और वही सर्वाइव कर पाएगा। और भी बहुत सारी ऐसी जॉब्स हैं जो रिप्लेसेबल हैं और सबको इतना इन डेप्थ डिस्कस कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है, जैसे कि कोडर्स की जॉब है जिन्हें मैं मेंशन कर दूंगी यहाँ स्क्रीन पे। तो वैल्यूएबल स्किल है कौन सी? एआई को यूज़ करना सीखो, ये कोई वैल्यूएबल स्किल नहीं है, या फिर ये कोई प्राइमरी स्किल नहीं है, ये सेकेंडरी स्किल हो सकती है कि आपको एआई को यूज़ करना आना चाहिए। और ये बहुत ही क्लीशे सी एडवाइस है कि एआई को यूज़ करना सीखो। वैल्यूएबल स्किल है जजमेंट, टेस्ट इन इंटेंशन। आप बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स को फॉलो करते होगे इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे। आप उन्हें क्यों फॉलो करते हो? क्या वो आपको बहुत नई इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं? तब रिफर्बिश्ड इन्फॉर्मेशन ही होती है जो इंटरनेट पे मौजूद है। आप उन्हें फॉलो करते हो क्योंकि आप उनके टेस्ट को पसंद करते हो, आप उनके पर्सपेक्टिव्स को पसंद करते हो, बिकॉज यू ट्रस्ट देम, यू फॉलो देम बिकॉज ऑफ देयर ओरिजिनलिटी, ऑथेंटिसिटी, इमोशनल इंटेलिजेंस। वो यूट्यूबर, वो इन्फ्लुएंसर किस बात का, किस न्यूज़ का किस तरीके से एनालिसिस कर रहा है, आप उस इन्फ्लुएंसर को इसलिए फॉलो करते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई न्यूज़ देखी, न्यूज़ तो हर जगह वही है, आपको क्या सुनना है? आपको सुनना है पर्सपेक्टिव, आपको सुनना है एनालिसिस। एआई विल नॉट बी एबल टू रिप्लेस दिस एनालिसिस। कर लेगा तो हो सकता है, अभी फ्यूचर वो दूर है। जो जॉब मुझे लगता है बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होने वाली है, वो मुझे लगता है कि हो सकती है एक टीचर की जॉब। आप कितना भी ये बोल लो कि एआई टीचर हमें पढ़ा लेगा, पर जिस वार्मथ के साथ में, जिस पर्सपेक्टिव के साथ में, जिस पर्सनैलिटी के साथ में वो टीचर पढ़ाता है, उस तरीके से एआई आई डोंट थिंक सो कर पाएगा। और वैल्यूएबल कौन सी जॉब्स होंगी? जो ह्यूमन सेंटर्ड जॉब्स होंगी। थेरेपिस्ट की जॉब वैल्यूएबल होगी। आप ये बोल लो कि एआई थेरेपिस्ट है, एआई मेंटल हेल्थ कंसल्टेंट है, सब कुछ है, पर जब ह्यूमंस क्रेव करेंगे ना कि ह्यूमन इंटरैक्शन, नीश लेवल पे इंटरैक्शन करना चाहेंगे, तब ह्यूमन थेरेपिस्ट ही काम आएंगे। अगर लोग थेरेपी में बिलीव करते हैं तो आप एक बार इस वीडियो को पॉज करना और आप खुद सोचना कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो मैं कर सकती हूँ पर एआई नहीं कर सकता है। तो मैंने एक मीम देखा था जहाँ पे कई सारे मीम्स आ रहे थे कि एआई विल रिप्लेस दिस, एआई विल रिप्लेस दैट। तो लास्ट स्लाइड में था, बट एआई कैन नॉट रिप्लेस एन एल्डेस्ट चाइल्ड। घर के सबसे बड़े बच्चे को एआई कैन नॉट रिप्लेस। और ऐसा क्यों लिखा हुआ था? क्योंकि जो घर के बड़े बच्चे होते हैं, दे नो हाउ टू हैंडल अ क्राइसिस। और हम अपनी लाइफ में किसी भी फेज़ में पहुंच जाएं, द मोस्ट वैल्यूएबल स्किल वी विल होल्ड इज क्राइसिस हैंडलिंग, डिसीजन मेकिंग। अगर आपके घर का नल ख़राब हो जाएगा, अगर इलेक्ट्रिसिटी में कोई दिक्कत आ जाएगी, तो आप किसको बुलाओगे? इलेक्ट्रीशियन को बुलाओगे, प्लम्बर को बुलाओगे, किसी टेक्नीशियन को बुलाओगे, या खुद सही करने लग जाओगे? दीज आर द रियल वर्ल्ड स्किल्स। और भी बहुत सारे एंगल्स हो सकते हैं, बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स हो सकते हैं इसके ऊपर। मैं हर सारी चीज़ें यहाँ पे कवर नहीं कर सकती हूँ, जितना मुझे याद आता जा रहा है मैं उतना ही कवर कर पा रही हूँ। सो लास्टली मुझे लगता है कि ये जो हम बात करते हैं ना इनइक्वालिटी की, अभी हम सिर्फ इनकम इनइक्वालिटी की बात करते हैं, पर एआई विल ऑल्सो क्रिएट इनइक्वालिटी इन एम्प्लॉयमेंट, और एज अ रिज़ल्ट एआई इनकम इनइक्वालिटी भी बढ़ाएगा, क्योंकि जितने भी टॉप परफॉर्मर्स होंगे वो इंसेनली प्रोडक्टिव बन जाएंगे, और जितने भी एवरेज लो स्किल्ड वर्कर्स रहेंगे वो रिप्लेस हो जाएंगे। जैसे कि मैंने पहले डिस्कस किया था कि जब आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी जॉब आसान है, ईजी है, कोई भी कर सकता है, तो एआई कर लेगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और प्लीज़ like this video and subscribe to this channel. I'll see you in my next. Okay, bye.